सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। फाइनली आपका इंग्लिश का पेपर आज हो चुका है एंड पेपर हमारे साथ शेयर हो चुका है। ये पेपर हमें दिया है ईशान ने। वी आर थैंकफुल टू हिम। आज के इस पेपर जो आपका इंग्लिश का हुआ 8th क्लास का, आई एम श्योर जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया या जो बच्चे हमारे साथ पहले से थे, उन्होंने ये पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। पहले ही पेपर कैसे आएगा, इसमें क्या थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो आपके साथ बेंचेस में बैठे होंगे, शायद हज़ारों की तादाद में, जिनको शायद ये भी पता नहीं था कि पेपर इस तरह से आ सकता है या इस पैटर्न पे आ सकता है। यू आर लकी वन कि जिनको ये चीज़ पता थी। एंड ये वाला जो पेपर है आपका, इसकी जो डिफ़िकल्टी की हम बात करें, ये उतना डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं था, ये ईज़ी मॉडरेट था, ठीक है ना? जो आपका इवन के जो आपका पिछला हमने जो सॉल्व किया था, आपका मॉडल पेपर, ये उससे भी ईज़ी था। जिस तरह आपका पैराग्राफ का अगर हम देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है आपको मैक्सिमम नीचे ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले, ठीक है ना? मल्टीपल चॉइसेस वाले यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है? जिनको सॉल्व करना बहुत ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है? तो इनको हम जो है फॉर नाउ हम आपके इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आपको नहीं बता रहे कौन सा सवाल किस सवाल का क्या आंसर है, ठीक है ना? बट इस पेपर को आज इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है मेरा, वो ये है कि अब के बाद आपका जो है किस तरह से जो है आपकी प्रिपरेशन जो है किस डायरेक्शन में जानी चाहिए एंड दूसरे पेपर्स के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड ये पेपर जो है इससे हमें जो है इसकी रेफरेंस में हमें अपने आने वाले पेपर्स को जो है प्रिपेयर करना होगा। तो सालों हम नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि इस वक्त आप जो है क्रिटिकल स्टेज में हैं। हम आपको इस तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहते, चाहे आपने अच्छा किया है या जैसे भी किया है। एक बार आपके सभी पेपर हो जाएँगे, हम उसके बाद जो है आपके सभी पेपर जो है सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तब तक। तो ये वाला जो है आपका पहला पैराग्राफ था, ठीक है ना? जस्ट ये यहाँ इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ। इसका जो मेन पर्पस है कि ताकि आपका जो आने वाला नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स का पेपर है, या उर्दू का है, या आपका साइंस का है, सोशल साइंस का है, आप उनको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो अब अगर आपको देखने को मिली होगी, वो ये होगी कि एग्ज़ामिनर जो है स्ट्रिक्टली एडहेयर करता है अपने मॉडल पेपर्स को। जैसे मॉडल पेपर्स उसने ऑलरेडी पहले पब्लिश करके रखे हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चन जो है डाल रहा है। जिस तरह मॉडल पेपर के अंदर भी पहले आपको सीन पैराग्राफ था, पोलो पे तब था, जहाँ पे आप जो है जुलिस केसर पे आपको जो है पहला है, ठीक है ना? एंड दूसरा जो है आपका अनसीन पैसेज था, ठीक है ना? जहाँ पे भी आपका दूसरा अनसीन पैसेज का है, ठीक है ना? रिलेटिवली ये वाला जो है उस पहले वाले से ईज़ी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर आपने इनको टाइम दिया होगा, ठीक है ना? थोड़ा समझने की कोशिश की होगी तो बहुत ईज़ी था। ठीक नीचे जिस तरह पिक्चर उसने बताया था एग्ज़ैक्टली जहाँ पे भी उसने नीचे पिक्चर दी है। सेक्शन बी के अंदर जिस तरह जहाँ पे इमेज देता है पैराग्राफ लिखने के लिए, राइट अप के लिए, अगेन इसने जहाँ पे भी दी, ठीक है ना? जहाँ पे नीचे माइंड मैप जो है इसने दिया नेचर पे बेस्ड, ठीक है? ये चीज़ भी हमने जो है लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस की थी कि आपको माइंड मैप या चार्ट वगैरह भी जो है आ सकता है, ठीक है ना? नीचे अगर हम बात करें जो आपकी लेटर आई थी आपको, ठीक है ना? ये वाली एग्जैक्टली वही थी जो मॉडल पेपर में आपका था, एग्जैक्टली वही जो है इसने रिप्लिकेट कर दी है। जहाँ पे जस्ट वहाँ पे आपको बता रहा था कि आप एक स्मार्ट क्लासरूम एस्टेब्लिश करवाइए, बट यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको एक लेबॉर्टरी जो है स्कूल के अंदर एस्टेब्लिश करवानी है। उसके लिए जो है आपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लिखनी थी, तो बहुत ईजी था। एंड उसके नीचे थे आपका ईमेल, ठीक है? देन आपका जो नीचे था ये वाला पोस्टपोनमेंट के लिए, ठीक है ना? किसी इवेंट को पोस्टपोन करने के लिए वहाँ पे भी आपको था, आई थिंक इलेक्शन पोस्टपोन करना था मॉडल पेपर के अंदर, तो एग्जैक्टली इसने वैसे का वैसा ही यहाँ पे जो है रिप्लिकेट कर दिया। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस लंबे थे। जब मैंने पहले ही आपको एक चीज़ बता रखी है, अगर क्वेश्चंस लंबे हों, दैट मीन्स ये एग्ज़ाम आपके फेवर में जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर क्वेश्चन वो खुद वहाँ से लंबा बना रहा है, इट मीन्स आपको खुद से जो है उसी मटेरियल को उठाना है एंड आपने जो है अपने फॉर्मेट के अंदर जो है फिट करना है, ठीक है ना? डू एज़ डायरेक्टेड एग्ज़ैक्टली वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना? नरेशंस की जगह पे एग्ज़ैक्टली वैसा ही था, ठीक है? नीचे लिटरेचर के क्वेश्चंस थे 8, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड इसमें से भी अगर आप देखें तो इसने जो है जिस तरह से हाउ इज़ समर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम समर एट विंटर, ये एग्ज़ैक्टली वही क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का इसने उठा रखा है जहाँ पे। इसी तरह क्वेश्चन जो थर्ड है, दैट व्हिच यू कॉल अवेकनिंग, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली मॉडल पेपर से उठा रखा है इसने, ठीक है ना? इस ट्रेन ट्रेल जो है ड्रीम, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही उठा रखा है। तो इससे हमें समझ आता है कि आपके जो मॉडल पेपर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको आगे क्या करना है? सबसे पहले तो आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है मॉडल पेपर को, ठीक है ना? एंड
जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कई बार कि मॉडल पेपर से आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। जो एग्ज़ामिनर है कभी भी आपको जो है डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं डालेगा, वो आपको फँसाना नहीं चाहता। एग्ज़ामिनर चाहता है कि अगर आपने पढ़ा है, तो आप जो है अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। दो वो चाहेगा कि आप थोड़ा दिमाग लगाएँ अपना, अगर कुछ नहीं आपने रट्टाफिकेशन की है, तो वो चीज़ जो है आप एग्ज़ामिनर्स को नहीं पकड़ पाएँगे। इसलिए इन्होंने जो है मैंने पहले ही बताया था आपको कि पैटर्न चेंज करने का पर्पज़ ही ये है कि पहले जो हुआ करता था, पहले फिक्स्ड क्वेश्चन्स थे, वो बार-बार रिपीट किए जाते थे। इस बार जो है आपको जो है इस तरह से एग्ज़ामिनर्स जो है ज़्यादा जो पेपर के अंदर क्वेश्चन्स डाल रहा है, वो एप्लीकेशंस बेस्ड डाल रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड जो है आपकी जो नेक्स्ट पेपर के अंदर प्रिपरेशंस रहेंगी, वो तो सबसे पहले आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना होगा, चाहे आपका आने वाला डे आफ्टर टुमारो जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, जो उसके बाद आने वाले दूसरे पेपर्स के। आपको क्या करना है, स्पेशली मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के पेपर में आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का आ रहा है, आपने देखना है ये किस चैप्टर से आ रहा है। एग्ज़ैक्टली जब जो है उस जो है 4 मार्क्स के लिए आपने उस पूरी एक्सरसाइज़ को प्रिपेयर करना है, जिस एक्सरसाइज़ से वो 4 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना? एंड जो है आपने जो है अगर कहीं पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है किसी एक्सरसाइज से, तो आपने वैसे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी सभी प्रिपेयर करके रखने हैं। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेगी। एंड जो है आप नेक्स्ट आगे वाले पेपर्स के अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो मॉडल पेपर ऑलरेडी इन्होंने इश्यू कर रखा है, ये स्ट्रिक्टली इसको एडहेयर करेंगे। ये अपने आप में काफ़ी एप्रिशिएबल बात है, ठीक है ना? जो पिछले मॉडल पेपर्स हैं, आप उनको भी प्रिपेयर करके जाइए। जिस तरह इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस वाले पेपर के अंदर आप देखें तो आपके 10 से 12 मार्क्स जो हैं रेप्लिकेट हुए हैं। एंड दूसरे पेपर्स के अंदर भी जो है आपके जो है कुछ मार्क्स जो हैं वो रिप्लिकेट कर सकते हैं। जब मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली जो मेथड्स हैं वो रिप्लिकेट हो सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, आप दूसरे पेपर्स को है जो प्रिपेयर करिए। एंड बहुत जल्द जो है हम जो है आपके साथ कनेक्ट होंगे। हमारी टीम पूरी काम कर रही है आपके दूसरे पेपर्स जो हैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए। जुड़े रहे आप हमारे साथ। एंड विद दिस हम आपको बेस्ट लक विश करते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एन्जॉय।